सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। ऊपर से ऑर्डर होता है कि जो है सरकार की तरफ से ऑर्डर है कि 6th क्लास से या फिर उसके पहले से भी एनसीईआरटी की किताबों को चला देना चाहिए, तो एनसीईआरटी की किताबें क्यों नहीं यूज में लाई जाती, वो 9वीं और 10वीं में ही क्यों लाई जाती हैं। और हर महीने अलग अलग चीजों के नाम पे धन की उगाही करी जाती है। जैसे कभी फलाना डे है, ये डे है, वो डे है, और डे करते करते वो पूरे साल भर की फीस 2-3 महीने में और ले लेते हैं। अलग अलग तरह की फीस से लेते हैं और उसे हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, ना उसके खिलाफ आवाज उठा पाते हैं। आज हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ लगे, बहुत ज्यादा यहाँ लोग इकट्ठा हो, और लेकिन अगर यहाँ भीड़ नहीं लगेगी और लोग नहीं इकट्ठा होंगे तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। ना ही इनका नुकसान है, ना ही इनका नुकसान है। नुकसान उस अभिभावक का है जो पूरे साल भर की फीस 2 महीने में दे रहा है। नुकसान उसका है जो अपनी चीजों को समझ नहीं पा रहा है, अपने अधिकारों को समझ नहीं पा रहा है, ये नुकसान उसका है। हम तो अपने अधिकार के लिए कह लेंगे, फंसता जो है भोला भाला अभिभावक है कि अगर फीस इसी तरह से उगाही करी जाएगी तो आने वाले कुछ दिनों में जो 2,000 रुपए महीना आपकी फीस थी, जो 3,000 रुपए महीना आपकी फीस है, इस तरह से फीस को बढ़ाया जा रहा है। अधिकारी है कोई इस बारे में ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये क्रांति अभिभावक संघ पहली यहाँ से लखनऊ से होगी और मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। हमारा दूसरा मुद्दा है कि पुरानी किताबें नहीं चलाई जाती, पुरानी किताबों को यूज में नहीं लाया जाता है। इससे क्या होता है, एक और फायदा होता है कि कमीशन जो है कटती है। अगर पुरानी किताबें चला देंगे, जो पुराने बच्चे हैं उनसे नए बच्चे किताबें खरीद लेंगे और इससे स्कूल वालों की धन की उगाही का काम नहीं हो पाएगा। तो धन की उगाही का जब काम नहीं हो पाएगा तो अभिभावक परेशान कैसे? तो परेशान तो करना ही है स्कूल वालों को, तो वो ऐसे परेशान करते हैं। तो हमारा कहना है पुरानी किताबें चलाई जाए। हमारा तीसरा मुद्दा रहेगा, हर साल ड्रेस का कोड चेंज किया जाता है। हर साल पे कभी मोजे चेंज होते हैं, कभी ब्लेजर चेंज होगा, कभी कोट चेंज होगा, कभी सॉक्स चेंज होंगे। ये क्या तरीका होता है? एक ड्रेस कोड होता है और उसी ड्रेस कोड पे अगर हम किसी सरकारी विभाग को भी देख लें, वो घर पे बैठे वो क्यों फीस देगा आपको? आपने ना उसे पढ़ाया, उन 2-3 महीने या 4 महीने जो भी छुट्टियां के रहते हैं, आपका कॉलेज बंद रहता है, आपका स्कूल बंद रहता है, तो किस बेसिस पे आप उससे फीस मांगते हैं? और यही नहीं, यहाँ तक कि मैंने देखा है कुछ स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में 2 महीने की फीस ली जाती है एक साथ। एक महीने में वो दूसरे महीने का एडअप करके उसी महीने में वो उससे फीस लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो है अभिभावक और परेशान, लोग परेशान, व्यापारी परेशान, जो भी हमारे पेरेंट्स हैं वो परेशान, गार्जियन परेशान। अब वो कहाँ से उसकी इतनी फीस देंगे? वो कहाँ से इसको इतनी फीस देंगे? तो इसीलिए जो है हमारा मुद्दा रहता है कि लोगों को अंदर जागरूकता पैदा करना। अगर आप आज जागरूक नहीं हुए तो यही कल आपको परेशान करेगा और यही कल आपको जो है नुकसान पहुंचाएगा। हमारा अगला मुद्दा है कि एक होता है रजिस्ट्रेशन फीस का मैटर आता है। रजिस्ट्रेशन फीस का मैटर आता है, एक क्रांतिकारी थे, मैं नाम नहीं लूंगा अभी उनका, वो एक स्कूल में गए थे, वहाँ 3,000 या 3,500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस ली जा रही थी। तो वो क्रांतिकारी जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे क्या हुआ कि प्रिंसिपल ने हाथ जोड़ लिए उनसे, कहा कि नेताजी आप इतने दे दो, बाकी तो इतने देंगे, आप इतने दे दो और आप चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तो जो है इससे ये होगा कि जो है, अब ये देखिए ये क्या दिखा रहा है, अगर उसने जाके वहाँ पे विरोध किया तो वो वहाँ नेताजी सर जी और हाथ जोड़ रहे हैं, और अगर जो विरोध नहीं करता है वो 3,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के दे रहा है। मीन्स इसका मतलब क्या निकला
कि अभिभावकों को पागल बनाया जा रहा है दैट यू आर मैड एंड इसी तरह से आप पैसे देते रहिए, और जो जाके आवाज उठाएगा तो उसकी फीस कम कर देंगे, उससे कह देंगे सर जी आप 1000 रुपए दे देना, लेकिन इस बात को बाहर मत खोलना। अच्छा, वो भी क्या करता है जो पैसे दे के आया, वो किसी को फिर बताएगा भी नहीं, कहेगा मेरा भला हो गया है, मैंने तो 1000 रुपए दिया है, अब दूसरे दे चाहे ना दे, मेरा क्या लेना देना उससे। तो ऐसा ना किया जाए। अगर कोई जाके आवाज उठाता है उसके खिलाफ, तो जो है अगर वो 1000 रुपए दे के आया तो वो भी बताए कि मैं 1000 दे के आया हूँ। वो अगर 1000 रुपए दे के आया तो वो बताए कि 1000 दे के आया। लेकिन आज का हाल ये है 3-3 हजार, 3.5-3 हजार, 4 हजार और हत्ता की 5,000 रुपए भी लिए जाते हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन के नाम पे। और रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ 1000 या मात्र 1500 रुपए। 1000-1500 रुपए से ज्यादा रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं होती है, लेकिन लेने वाले 5-5 हजार रुपए तक की लेते हैं। कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं। लेकिन हमारा क्रांतीय अभिभावक संघ, जो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, जो किसी भी ऐसी चीज से नहीं सम्मिलित है कि लोगों की भावनाओं को जो है आज करे या कुछ करे, लोग कहेंगे फलानी पार्टी से, ये उससे, हम इनके साथ नहीं, उनके साथ नहीं। क्रांतीय अभिभावक संघ सिर्फ और सिर्फ अभिभावकों और व्यापारियों के साथ में है। अगर कोई भी स्कूल फर्जी की धन की उगाही करे, आप हमें सूचित करें और उस धन की उगाही को रोकने का काम क्रांतीय अभिभावक संघ करेगा। क्रांतीय अभिभावक संघ सिर्फ एक संघ ही नहीं है, ये उन सभी मजबूरों की आवाज है जिनकी आवाज कोई स्कूल में उठाने वाला नहीं है। ये संघ, ये एक ऐसा संघ है जो किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ये व्यापारियों, अभिभावकों और पेरेंट्स को सपोर्ट करता है कि अगर आपसे धन की उगाही करी जा रही है, अगर पेरेंट्स को परेशान कर रहा है इसको। अच्छा, ये भी होता है जैसे किसी पेरेंट्स को दिक्कत है, वो पैसे नहीं दे पा रहा है कुछ महीने की। हर आदमी के जीवन में दिक्कत आती है, कभी किसी के जीवन में आ जाती है, कभी किसी के जीवन में आ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे टॉर्चर करने लगेंगे कि आप अगर फीस नहीं दोगे तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, आपको क्लास अटेंड करने नहीं दी जाएगी, आपको जो है ऐसा किया जाएगा, आपको नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं होने दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? वो पार्शियलिटी सिखा रहे हैं। और हमने तो बचपन से सीखा था कि जो है स्कूल ज्ञान का मंदिर होता है, तो जिस मंदिर में पैसे लिए जाते हो वो मंदिर कैसे हो सकता है? और वो भी अनाप शनाप पैसे लिए जाते हो, वो मंदिर कैसे हो सकता है? और अगर वो पैसे ना दे पाए तो यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स को कॉल करी जाती है कि आपका बच्चा के पास की फीस नहीं जमा है, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं जमा है, इसे जो है पेपर नहीं देने दिया जाएगा, इसे क्लास अटेंड नहीं करने दी जाएगी। इस तरह की चीजें आज हमारे समाज में फैल चुकी हैं कि लोगों ने स्कूल को सिर्फ और सिर्फ एक धन की उगाही का हिस्सा देख लिया। एक बहुत बड़े कवि थे, एक दिन मैं उन्हें सुन रहा था तो उन्होंने कहा था स्टाफ को पैसा देना है। अच्छा, लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल होते हैं स्टाफ को पैसा नहीं देते। स्टाफ को कोई पैसा नहीं दिया जाता है, वो सिर्फ उनकी जेब में जाता है पैसा। स्टाफ से वो ये कहेंगे कि जब तुमने काम नहीं किया किस बात का पैसा, जब तुमने काम नहीं किया किस बात का पैसा। और जब इधर पूछेंगे कहेंगे सर जी हमें तो स्टाफ को देना है। अच्छा, मैं मान रहा हूँ आप स्टाफ को दे भी रहे हो, मैं मानता हूँ आपने स्टाफ को पैसा दिया, तो आप ये बताइए क्या सिर्फ आओ और सिर्फ स्टाफ को इसलिए रखा था कि जो है कि बच्चों से फीस लेंगे और इनको देंगे, ये नहीं देख के रखा था कि जो है शिक्षा देंगे? आपने शिक्षा देने के लिए नहीं रखा, आपने जो है उनके साथ धन की उगाही का काम किया। इन्हीं सब बातों पे हमें गौर करने की जरूरत है। आज उन्होंने शिक्षा के नाम पर अभिभावक शिक्षा के नाम पर शिक्षा नहीं, व्यावसायिक शिक्षा कहिए, तो कभी शिक्षा थी लेकिन अब शिक्षा नहीं है, शिक्षा हो गई व्यावसायिक। शिक्षा का हो गया व्यावसायिक तरह। हर विद्यालय किस तरह से गार्जियन को अपने तरह आकर्षित कर ले गए, वो एक माध्यम बन गया। अच्छा सा विद्यालय दिखाकर, अच्छा से टीचर दिखाकर, अच्छा अनुशासन दिखाकर, लेकिन शिक्षा का स्तर क्या था? शिक्षा का स्तर क्या हुआ? उस शिक्षा के स्तर को तो आप दूसरी शिक्षा के स्तर के नाम पर, शिक्षा के नाम पर
जो अभिभावकों को लूटा जा रहा है उससे क्या होगा। आज जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है, अभिभावक को जागरूक होने की आवश्यकता है, अभिभावक को आवाज उठाने की आवश्यकता है। अगर अभिभावक आवाज नहीं उठाएंगे तो शिक्षा का व्यवसायीकरण हर दुकान का एक अलग है। आज किस लेकर के जाना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होगा तो शिक्षाकरण होगा। तो हमें आप सभी साथियों के साथ मिलकर के हमारे विजय जी क्रांति उद्योग के अध्यक्ष इन्होंने एक आवाज़ उठाई कि हम गार्जियन को, हम अभिभावकों को जागृत करेंगे, शिक्षा के प्रति जागृत, तो शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं करेगा। ये हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचने के लिए, सरकार के कानों में पहुँचने के लिए, इसलिए कि सरकार जागे और शिक्षा का एक रेट निर्धारित करे। चाहे वो प्राइमरी स्कूल का बच्चा हो, सरकारी स्कूल का बच्चा हो या कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा हो, सबका एक रेट होना चाहिए, एक ड्रेस होनी चाहिए, एक किताब होनी चाहिए, एक ही चीज होनी चाहिए। जब ज़्यादा हो शिक्षा का अधिकरण होना है, अगर आपके विद्यालय अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, तो उसका एक रेट निर्धारित कर दिया जाए। अभिभावक किस ग्रेड में पढ़ाना चाहे ग्रेड, लेकिन ये नहीं शिक्षा के नाम को लूटा जाए। आज किसी न किसी लोग से, चाहे वो किसी फंक्शन को लेकर के हो या किसी और अन्य चीज़ों को लेकर के हो, अभिभावक तो ढूंढता है कुल मिलाकर इनके व्यवसाय। हर विद्यालय यह सोचता है किस तरह से हम अपने विद्यालयों को बड़ा बना लें और पैसा कहाँ से लाए, अभिभावक। तो इन सब चीज़ों को देखने की जरूरत है। जागो अभिभावक मतलब है हमारा सब डॉक्टर बन गए, जो हमारे विद्यालय में अभ्यास चला रहा है इसके सब लोग साथ दीजिए और शिक्षा का व्यवसायीकरण बने। उठाओगे आज तो भाई साहब कहना नहीं चाहिए, अपने घर पे दुबकते पड़े रहोगे, परेशान ना हो। 2 बिस्वा बेच के जो तुमने रोड पे बैठे हो ना, पूर्वजों की पाई हुई हिस्ट्री को उसको आजमा रहे हो ना, तो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं इस तरीके के माहौल में। और आज नहीं तो कल आपके बच्चे अगर पढ़ जाएंगे 2 बिस्वा बेचने के बाद, तो आगे की पीढ़ी क्या करेगी। अगर यही सोच हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जी ने रखा होता और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रखा होता, सुखदेव जी ने रखा होता, भगत सिंह ने रखा होता, चंद्रशेखर आजाद जी ने रखा होता, तो क्या आप आजाद होके आज बैठे होते। आज आप सोच रहे हो ये लोग बैठे हैं, होगा कोई आएगा और जाएगा। ठीक है, अपनी सोच को अपने तक रखो। मैं क्रांतिकारी हूं, क्रांतिकारी रहूंगा और एक एक शख्स को हर गली नुक्कड़ जहां जगह मिलेगी, जितना समय मिलेगा, अपने परिवार को देने के बाद हर क्रांतिकारी की तरीके से अपने पूर्वजों नायकों को याद करते हुए हम सबको यहां पे जगाने का अलग करेंगे। आप मीटिंग में आओ और चाहे ना आओ, और जिस दिन फायदा होगा आपका भी होगा और हमारा तो हो ही रहा है। रही बात, हमारी सरकार कहती है एनसीईआरटी बुकें चलाए, और सरकार के लिए उन्होंने एनसीईआरटी के 10 बंडल स्कूल में रख रखे हैं, मगर आप अपनी दुकान से निकलते नहीं हैं, अपने घरों से निकलते नहीं हैं, इसलिए वो कह देते हैं एनसीईआरटी वहां रखी है और प्राइवेट बुक यहीं रखी है। तो आप प्राइवेट बुक का बंडल 6000 रुपए का ले लेते हैं और आपके पास हम मानते हैं 2 बिस्वा बेचा हुआ जमीन या पूर्वजों की रखी हुई ताकत उसको यूज कर रहे हैं। जिस दिन अपनी कलाई पर आ जाएंगे भाई साहब, आप बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। आज की स्थिति यह है, और आप लोग निकलना नहीं चाहते हो, मत निकलो, बैठो घर में। मेरा काम है, मैं अपने महानायक भगत सिंह को याद करता हूं कि अगर उन्होंने भी किसी महानायक को, क्या ऐश्वर्या राय, दिव्या पादुकोण जैसी महारानियां मिल नहीं सकती थी, वो भी पकड़ के वो भी कहीं ऐश कर रहे होते। मगर आज हम लोग कहीं पर गेहूं और मिट्टी भाग रहे होते, अंग्रेजों के गुलाम होते, मगर उन्होंने अपनी जान देकर और पूरे देश को
बम बनाने का रास्ता सिखाया। उनका मकसद था हर एक क्रांतिकारी बने, देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। आज अगर हमने 2 लोगों को जगा लिया, वही हमारी बहुत बड़ी ताकत बनेगी। आज हमारी 7वीं मीटिंग है और 7वीं मीटिंग में अगर हम 7 लोग हैं तो आप याद कर सकते हैं कि पहली मीटिंग में हम अकेले होंगे। आज 7 है, कल 14 होंगे, ज्यादा नहीं बताते हैं, 6 महीने के अंदर 14,000 होंगे। उसके बाद सालों गिनतियां बढ़ती जाएंगी, गिनतियों के जीरो जोड़ना बंद कर जाएंगे आप लोग, पूरा देश क्रांतिकारी बनेगा। और ये जो लुटेरे, ये समाज के लुटेरे जो हमारे भविष्य को बंद करना चाहते हैं, हमारे भविष्य को दबाना चाहते हैं, आने वाले पीढ़ियों को रोकना चाहते हैं, कहना नहीं चाहिए। शायद 10 घरों के बच्चों में 8 घरों के बच्चे स्कूल जा रहे हो, 2 घरों के बच्चे को स्कूल जाना बंद कर दिए होंगे। अगर जा भी रहे होंगे तो कहीं सरकारी स्कूल का संबंध पकड़े होंगे, कहीं किसी के इधर से उधर वाला कार्य कर रहे होंगे कि हमारे बच्चा पढ़ा नहीं सकते, हमको 1000 रुपए देके किसी तरह टीसी बढ़वा। दूसरा, ये जो पुरानी किताबों की कहानी है, आपको याद होगा सरोजिनी नगर में एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करता था, सेंट जॉन स्कूल। उस सेंट जॉन स्कूल का पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं मैं। सेंट जॉन स्कूल में भी 3 बच्चों पर 1 बच्चे की फीस माफ हुआ करती थी, तब सन 95 और 2000 के अंदर। आज के विद्यालय क्या कर रहे हैं कि 3 बच्चे अगर किसी के भी हो तो किसी की हाफ करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप आवाज नहीं उठा पा रहे हो। आवाज उठाओ, एक ताकत बनो, एक बनो, नेक बनो। नहीं बनोगे तो इसी तरह लुटोगे। आपकी पीढ़ी तो विश्व में पड़ जाएगी, मगर आने वाली पीढ़ी भीख मांगेगी, भीख मांगेगी। करता रहे, किसी न किसी तरीके से काम सबका चलता रहे। जब आवाज उठाएगा नहीं तो हम आगे कलम चलाएंगे कहां? हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी के हम लोग यह ज्ञापन आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कुछ समय के अंदर आगे मुख्यमंत्री जी का आश्वासन मिल चुका है हम लोगों को, और इस पर कार्रवाई भी की जा रही है। सहयोग की जरूरत है। जैसा आप लोग चाहें, आपका मन करे तो एसी में बैठे, मन करे अपने उज्जवल भविष्य को देखें। रही बात तो विश्वा की, हमारे प्रदेश क्रांति अभिभावक संघ के विजय यादव जी अध्यक्ष को सरोजिनी नगर आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से सभी लोगों को हृदय से नंदन अभिनंदन करते हैं। और जो हमारे विजय यादव जी ने शिक्षा के बीच में जो आवाज उठाई है, इसमें सभी लोगों के एक जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि सभी के बच्चे पढ़ते हैं और शिक्षा किस तरीके लूट मचा रही है। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कोरोना काल में भी कहे थे, वो कोरोना काल में फीस जमा की गई थी 15% फीस माफ की जाएगी और सभी विद्यालयों को वापस कराई जाएगी, लेकिन वो आज तक न वापस हुआ है। ये वापस किसलिए नहीं हो पाया? क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग एक नहीं हो रहे हैं। एक होकर के आवाज उठाएंगे तो 15 नहीं 25% भी वापस करने का भी काम करेंगे, लेकिन एकजुट होने की आवश्यकता है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग क्रांति अभिभावक संघ में आकर के जुड़े और अपनी शिक्षा के प्रति अपनी समस्या बताएं और ये आगे मुख्यमंत्री तक आवाज उठाने का काम करेंगे।